हेलो बच्चों, कैसा है सब। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एम्पियर का परिपथ नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ना। जैसे जो चैप्टर नंबर 1 में जो गॉस प्रमेय होता था, वैसे ही यहाँ पर एम्पियर का परिपथ नियम है ना। गॉस प्रमेय एक्चुअली किसी बंद सतह या बंद पृष्ठ के लिए लागू होता था। वहाँ पर गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग भी देखे थे। यहाँ पर भी क्या देखेंगे, एम्पियर का परिपथ नियम और इसके अनुप्रयोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 ही चल रहा है क्लास 12th के फिजिक्स में। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है, तो उन्होंने एक परिपथी नियम यहाँ पर दिया हुआ है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो ये किसी बंद वक्र या बंद लूप के लिए लागू होता है। तो उस बंद वक्र या बंद लूप को एम्पियर लूप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एम्पियर लूप। मतलब किसी बंद वक्र या बंद लूप के लिए लागू होता है, जिसको एम्पियर लूप कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट मैं लिख दूं यहां पर, किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है परिपथ नियम का। किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है ना। एक्चुअली जो समाकलन 3 प्रकार का होता है, रेखीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन और आयतन समाकलन। रेखीय समाकलन में जो समाकलन होता है वो लंबाई के सापेक्ष होता है, इसमें क्षेत्रफल के सापेक्ष और इसमें आयतन के सापेक्ष, है ना। इसको जैसे dl, इसको ds, इसको dv, ऐसा इनके समाकलन के सापेक्ष। जैसे dl लिखा है तो l के सापेक्ष, ds लिखा है तो s के सापेक्ष, dv लिखा है तो v के सापेक्ष। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, इसका गणितीय रूप यदि देखें तो ये समाकलन का चिन्ह है। बंद वक्र के लिए यहाँ पर एक ऐसा बंद वृत्त बनाएंगे और b डॉट dl। ठीक है, b डॉट dl। तो ये हुआ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। उस बंद वक्र मान लो कुल धारा I है तो उसका μ0 गुना होता है। ये इसका गणितीय रूप। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में घिरी हुई कुल धारा I का μ0 गुना होता है। μ0 क्या है, यहाँ पर चुंबकशीलता होता है, निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात का, ये आप जानते ही हैं। तो है ना, ये तो क्लियर हो गया कि एम्पियर का परिपथी नियम है वो बंद वक्र के लिए लागू होता है, खुले वक्र के लिए लागू नहीं होता। उसको एम्पियर लूप या एम्पियर वक्र कहते हैं। तो ये सिद्ध करना है हमको, इसको प्रूफ भी करना है कि ये कैसे होता है ना। इसको प्रूफ करना है। इसके लिए क्या लेते हैं यहाँ पर, एक्स वाई असीमित लंबाई का चालक, मतलब एक लंबा चालक लेते हैं, ऋजु रेखीय या सीधे धारावाही चालक लेते हैं, जिसमें इस तीर की दिशा में धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इससे r दूरी पर यदि कोई बिंदु P लेते हैं तो बिंदु P पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं इसको। ठीक है ना। ये जैसे एक असीमित लंबाई का मैंने इधर लिख दिया है प्रूफ, तो यहाँ पर और लिखने की जरूरत नहीं है ना। असीमित लंबाई का, है ना, असीमित लंबाई का एक चालक तार है जिसमें I धारा बह रही है, इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला से B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई 2I अपान r। ठीक है, इतना होता है। ये
हमने निकाला हुआ है बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग में, है ना। सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है उसके निकट, ठीक है। ये ऐसा ही डायग्राम था, ये हमने निकाला हुआ है, इसी को हम लेकर चलेंगे। B = μ0 I, ये 2 से 4 को काट दो ऐसा, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर होगा, पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा, और इसमें जो धारा बह रही है नीचे से ऊपर की ओर, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से यहां पर होगा, ये ऐसा संकेंद्रीय वृत्त के रूप में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र यहां पर इस प्रकार से संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा, और पॉइंट P पर इसका डायरेक्शन कैसे होगा, है ना। दाहिने हाथ की हथेली का नियम हम लगाएंगे, जो अंगूठा है वो धारक दिशा में होना चाहिए, उंगलियां हैं वो P की तरफ, तो हथेली किधर जा रहा है, पीछे, तो हथेली क्या होगा, पीछे की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर पीछे की ओर, ये B है, कैसे है, ऐसे पीछे, जिधर इसका नोक जा रहा है उस तरफ, ठीक है। कौन से नियम से इसको बताते हैं, दाहिने हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 से, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पर पीछे की ओर, मैं ऐसे यहां पर एक ऐसा चिन्ह बना दूं, क्रॉस चिन्ह, मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र को पीछे की ओर बताता है। यदि कहीं पर ऐसा डॉट चिन्ह है तो चुंबकीय क्षेत्र को सामने की तरफ दिखाता है, पर यहां पर पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र है वो पीछे है, ठीक है। हमें है ना, हमें यहां पर है ना, अब क्या करते हैं, P पर एक अल्प अवयव लेते हैं, P पर एक अल्प अवयव क्या लेते हैं, dl। तो यहां पर B व dl समांतर होंगे, अतः उनके मध्य कोण 0 डिग्री होगा, है ना। B और dl समांतर, क्योंकि जो dl की दिशा है वो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, है ना। ये ऐसे है, इस पर स्पर्श रेखा, ये जैसे dl है इतना, तो इसकी दिशा ऐसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही है, तो B और dl दोनों क्या हो गया, समांतर, ठीक है। अब यहां पर लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, तो इसको विस्तार से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, B dl cos थीटा, है ना। ये A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा, है ना। A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। तो उसके आधार पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन B dl cos 0। cos 0 का मान क्या होता है, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं लिखूं cos 0 का मान 1, तो क्या बचेगा, B dl। अब B इसमें बाहर हो जाएगा, क्योंकि B इसलिए बाहर हो जाएगा क्योंकि सभी जगह B उतना ही है, यहां पर या यहां पर कहीं पर भी हम B का मान रहे हैं, क्योंकि सब तरफ त्रिज्या क्या है, समान है, ये ऐसे, तो ये भी R है, तो सभी जगह B का मान क्या होगा, समान होगा। तो B का मान समान होने के कारण से B को हम समाकलन से बाहर कर देते हैं। अब dl बचता है, dl मतलब एक अल्प अवयव की लंबाई है, ये एक अल्प अवयव की लंबाई, इसको इसी प्रकार अनेक अल्प अवयव से मिला बना मान सकते हैं। तो समाकलन करेंगे, मतलब समाकलन अर्थात वो योग को दर्शाता है, सम को दर्शाता है, ठीक है। तो समाकलन मतलब सभी जितने भी अल्पांश होंगे उन सब का योग, मतलब इस वृत्त की क्या हो जाएगी, ये परिधि हो जाएगी। तो ये हो जाएगा B इंटू 2 पाई R, ठीक है। अब
थोड़ा सा ही बच गया है, फिर ये हो जाएगा, थोड़ा सा और इसमें लगेगा, है ना। तो अब यहां पर इसका लेफ्ट हैंड साइड बी डॉट डी एल बराबर, इसमें बी का मान रख देते हैं μ0 I अपान 2πr, और इंटू क्या है यहां पर, तो ये और ये एक दूसरे को काट देंगे, बी डॉट डी एल बराबर μ0 I। तो यही है ना, इस प्रकार ये प्रूफ होता है ना। बहुत सिंपल तरीके से पहले इसका स्टेटमेंट लिखना है, फिर इसको डिराइव करना है। यहाँ से डायग्राम है, यहाँ पर इसका अगर चुंबकीय क्षेत्र इतना, फिर ये ऐसे, और ये सिंपल तरीके से इसको हम बहुत सरल तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसके अनुप्रयोग देखेंगे। अब हम इसका अनुप्रयोग देखेंगे, एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग। पहला यहां पर है सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अभी भी हमने एम्पियर के परिपथी नियम को सिद्ध करने के लिए इसको लिया हुआ था, पर इसका चुंबकीय क्षेत्र को हमने लिया था और उसके आधार पर एम्पियर के परिपथी नियम को प्राप्त किए थे, है ना। अभी हमने क्या किया था, इसका चुंबकीय क्षेत्र लिए थे और एम्पियर के परिपथी नियम को लाए थे। अब एम्पियर के परिपथी नियम को लेंगे और इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, मतलब उल्टा है प्रक्रिया। तो यहां पर भी क्या लेकर चलेंगे, एक्स वाई एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर जो है ना, इस तार में धारा प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा, ये जैसे चालक तार है जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार से संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है ना। अलग अलग वृत्त होता है जिन सब का केंद्र ये तार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वृत्त की कल्पना कर रहे हैं जो P से गुजरता है। तो ये यहां पर क्या होगा, एम्पियर लूप होगा। ठीक है, बिंदु P से गुजरता हुआ एक चुंबकीय बल रेखा ही है जो कि वो एम्पियर लूप की तरह कार्य करेगा। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यहां पर ऐसे होगा, स्पर्श रेखक दिशा में पीछे की तरफ। ये जैसे तार XY है, ये ऐसा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पर पीछे इस तरफ। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, यहां पर एक अल्प अवयव dl लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र व अल्प अवयव की दिशा समान होगी। ये दोनों समांतर होंगे, अर्थात B समांतर dl, मतलब थीटा इक्वल टू 0। तो इसलिए एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू μ0 I, ये ऐसा होता है। मतलब इस बंद वक्र से घिरी धारा यहां पर कितनी है, I है, तो ऐसे होगा। ठीक है, इसमें हम पुनः यहां पर लेकर चलते हैं B डॉट dl बराबर B, इसका डिटेल, इसका विस्तार कर देंगे तो ये आएगा B dl कॉस थीटा, थीटा का मान क्या होगा 0, तो B dl बचेगा कॉस 0, यहां पर 1 होगा। ठीक है, और B यहां पर इस एम्पियर लूप में सभी जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो इस केस में ये हो जाएगा B dl बराबर B को बाहर करेंगे, जैसे इसके पहले एम्पियर के परिपथी नियम को सिद्ध करने के लिए किया था वैसा ही है।
अब हो जाएगा ये B डॉट DL बराबर B, और ये DL मतलब ये छोटा छोटा जितना भी इसमें DL होगा अल्फा या उन सब का लंबाई का योग, मतलब पूरा वृत्त की क्या हो जाएगा, ये परिधि हो जाएगा 2 पाई r। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ये, तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर दो B इंटू 2 पाई r, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा μ0 i। हमको B चाहिए यहां से, ठीक है, B इक्वल टू μ0 i अपान 2 पाई r। तो इस प्रकार इसको प्रूफ करते हैं, है ना। ये होगा यहां पर सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, जो हमने बायो-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग करके निकाला हुआ था, ठीक है। तो यहां पर एम्पियर लूप का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि उस लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान हो और चुंबकीय क्षेत्र उसके उस लूप के स्पर्श रेखा की दिशा में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आदि आपको अच्छा लगा ये हमारा वीडियो, तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में शेयर जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।